सीमा एक नैनो उद्यमी है जो एक छोटी सी बेकरी चलाती है। सीमा विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट केक, पेस्ट्री और कुकीज पेश करती है। एक दिन उसकी दोस्त मीरा, जो एक कानूनी सलाहकार है, केक खरीदने के लिए उसकी बेकरी में गई। हाय सीमा, क्या मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए केक मिल सकता है? जरूर, मैं तुम्हें अपनी बेकरी का बेस्ट सेलर केक दूंगी। धन्यवाद। मुझे कहना होगा कि आप बहुत अच्छा व्यवसाय कर रही हैं। क्या आप इसका विस्तार करने की योजना बना रही हैं? हाँ, मैं बाजार में एक बड़ी दुकान खरीदने की योजना बना रही हूँ। यदि आपको कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए किसी सहायता की आवश्यकता है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं। ये कानूनी जिम्मेदारियां और कार्य क्या है? क्या आप विस्तार से बता सकती हैं? एक नैनो उद्यमी के रूप में आपके व्यवसाय की सुरक्षा और उसके विकास को सुनिश्चित करने के लिए अपनी कानूनी जिम्मेदारियों और कृत्यों को समझना महत्वपूर्ण है। आइए मैं कानूनी जिम्मेदारियों और कृत्यों के महत्व को विस्तार से समझाऊं। कानूनी जानकारी के बिना आपको उन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जो आपके व्यवसाय को खतरे में डालती हैं। आइए उन बुनियादी बातों का पता लगाएं जो प्रत्येक उद्यमी को पता होनी चाहिए। व्यवसाय संरचना का औपचारिकीकरण। उचित व्यावसायिक संरचना को समझें और लागू करें। व्यवसाय संरचना के विभिन्न रूप: स्वामित्व, साझेदारी, सीमित देयता भागीदारी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ध्यान में रखी जाने वाली बुनियादी कानूनी जानकारी: पंजीकरण, कानूनी स्थिति, कर लगाना, सदस्य दायित्व, अनुमत सदस्यों की संख्या, लाइसेंसिंग व्यवसाय। प्रत्येक व्यवसाय को उसके व्यवसाय के प्रकार के अनुसार लाइसेंस की आवश्यकता होती है। स्टार्टअप शुरू करने से पहले उचित लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए ताकि शुरुआत में कानूनी लड़ाई से दूर रहा जा सके। सभी लाइसेंस व्यवसाय दर व्यवसाय भिन्न भिन्न होते हैं। कराधान और लेखा कानून। स्टार्टअप इंडिया की सरकारी योजना ने स्टार्टअप्स के लिए कई कर छूट प्रदान की। विभिन्न व्यवसायों को लागू कर और व्यवसाय संरचना के अनुसार अलग अलग कर नीतियों को लागू करने की आवश्यकता होती है। किसी स्टार्टअप में कर छूट के लिए पहले 7 वर्षों के जीवनकाल का लाभ कर लाभ के लिए लिया जा सकता है। संगठन को सीमित देयता भागीदारी कंपनी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। शुरुआती वर्षों में कुल टर्नओवर सालाना 25 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। श्रम कानून। जैसा कि प्रत्येक व्यावसायिक फर्म में कर्मचारी या श्रमिक होते हैं जो उचित और कुशल दैनिक कामकाज में मदद करते हैं। मजदूरों से संबंधित कई कानून जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि भुगतान, श्रमिकों को सवैतनिक छुट्टियां, मातृत्व लाभ, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, बोनस का भुगतान आदि। धन्यवाद मीरा, मैं अपने व्यवसाय का विस्तार करते समय इन जिम्मेदारियों और कृत्यों को ध्यान में रखूंगी। यहाँ आपका केक है।